In 2016, when my degree exams got over, me and my friends decided to go on a trip. But towards the end of the day, everybody cancelled. So I anyhow decided to go alone. So around 2 a.m., I started my journey. Not long after I left, I felt that I am going in the wrong direction. Finally, I saw somebody waiting for bus. सर ये पाली जाने का रास्ता किधर है? हाँ इधर से। ओके थैंक यू। छोटू पाली जाने का रास्ता किधर है? सीधा दिव्य आगर हाँ इधर होटल कितने बजे खुलता है? So after getting back on the right track, I had this urge of having tea. चाय की तलब लग रही थी. So guys, no tea, nothing. So I moved on, and ultimately I saw a tea stall and had my wish fulfilled. I think this place was open because it was a regular stop for buses. मैंने चाय ऑर्डर की, चाय पी. चाय उतनी कुछ खास नहीं थी. This one is for something around 45. चाय की दुकान पे कुछ अनजान लोग मिले. उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ, अकेले हूँ क्या. फिर उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताया और जाते जाते मुझे वेल विशेस दी और आगे चले गए. मेरे आदत के तौर पे मुझे जहाँ पे भी जानवर दिखते हैं मैं उन्हें दुलार करने लगता हूँ. सो आई सॉ दिस काउ एंड स्टार्टेड पेटिंग हर एंड शी वॉज वेरी फ्रेंडली. एक चाय दे दो ना. मैं बोला आपको चाय के लिए. चलो कोई बात. So we are almost halfway to our destination, and there's a good highway coming up. It will be like 2 hours approximately to reach Arabi Beach, and finally by God's grace I had tea. And the next stop most probably will be Arabi Beach. इधर से दिव्या आगर जाने के लिए रास्ता कैसे है? चाय भले ही अच्छी ना हो, लेकिन चाय वाले अंकल बहुत अच्छे थे. He told me a few things about tea, how he makes it, and then I moved on. मेरे पहले सोलो ट्रिप के लिए I was highly underprepared. मैंने खाने पीने की चीज़ें कुछ खास साथ में रखी नहीं थी और समय का अंदाज़ा तो बिल्कुल ही नहीं था. My estimate for the time was highly off और ये बहुत ही ज़्यादा अंडर बजट ट्रिप था मेरे पास उस टाइम, क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ था तो कुछ खास पैसे नहीं थे. लिमिटेड पेट्रोल के साथ मैं निकला था एंड आई वॉज ऑल द वे वेरी मच स्केयर्ड कि कहीं मैं गलत रास्ता ना पकड़ लूँ और मुझे पेट्रोल कम ना पड़े. चाय पी के जब मैं निकला तो मेरी नींद गायब हो चुकी थी और हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी. सूरज की किरणें जब ज़मीन से निकल के आसमान में आई तो ऐसा लगा कहीं रुक जाऊं और फिर सूरज को निहारते हुए. रास्ते में जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी ऊपर आती जा रही थी.
आगे थोड़ी भीड़ दिखाई दी। पास पहुंचा तो पता चला कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। पहला सोलो ट्रिप था तो थोड़ा डर लगा। Then I wished for everyone's safety and moved forward. कुछ आगे चल के मैंने एक और हॉल्ट लिया जस्ट टू एंजॉय द व्यू। उगता हुआ सूरज देख के एक अलग ही खुशी मिलती है। I stopped, कुछ देर आराम किया, admired the nature और फिर आगे बढ़ गया। Some parts of the road was so bad that it was killing my back, पर कुछ सड़कों के हिस्से इतने प्यारे थे कि उन पे बाइक चलाने का मज़ा ही अलग था। मैं जब मानगांव पहुंचा तो वहाँ से मुझे एक राइड लेना था जो मुझे दिव्यागर लेके जाता। आई डिडंट टेक दैट राइड, आई जस्ट वेंट स्ट्रेट और करीब 25 किलोमीटर आगे निकल गया। एंड देन आई रियलाइज दैट मैं गलत ट्रैक पे हूँ। सो आई वेंट बैक द 25 किलोमीटर्स और उसके बाद मैं सही सड़क पे आया। पेड़ों को देख के ये लग रहा था कि मैं कोस्टल रीजन में पहुँच चुका हूँ, बट काफ़ी अंदर जाने के बाद आई वॉजंट श्योर कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलते चलते मैं गाँवों के बीच से आगे बढ़ता चला गया और फाइनली मुझे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया विच वॉज शोइंग डायरेक्शन टूवर्ड्स दिव्यागर बीच। ये जो मेरे राइट में आप मंदिर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसका नाम है सुंदर रूप नारायण मंदिर। ये हमारे एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिस मोड़ पे मैं रुका मुझे पता नहीं था कि वहाँ से मेरा डेस्टिनेशन कितना पास है। राइट और लेफ़्ट में मैं कंफ्यूज था, तो मैं फाइनली रुक गया। इस टेम्पो वाले से मैंने रास्ता पूछा तो पता चला कि मैं दिव्यागर पहुँच ही चुका हूँ, बस मेरे राइट साइड में ही दिव्यागर बीच है। When I entered the beach, I was so joyful. I was feeling so complete that I decided that I won't park my bike outside of the beach. मैंने सोचा कि I'll take it all the way to the beach. और मैंने तो ये भी सोचा था कि समंदर के अंदर तक बाइक ले जाऊंगा, बट वो वहाँ जाके पता चला कि it's not possible and I would be in trouble if I do that. जब मैं बीच के सैंड पे अपनी बाइक चला रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मैराथन जीत गया हूँ। इतना पूरा फील हो रहा था, इतना कंप्लीट फील हो रहा था कि मैंने जो डिसाइड किया वो मैंने फाइनली अचीव कर लिया। So finally we are at the beach. So guys, this is the beach we were aiming for. This is Divyagar beach. And I'm finally here. It's very hot, but I'll shed my clothes very soon and get into the water. First I'll like to have a little water, something to eat, because I was planned to reach here by 6 and now it is 10:40, so I'm kind of 4.5 hours late. So obviously I'm hungry. I was not aware of the directions. I
went 30 kilometers forward and then again 9 kilometers forward because there are no such proper directions available. So I'm so much tired that I don't know how to go back because physically I'm very much exhausted, and right now my bike has run almost around 250 kilometers, maybe 221, and I have petrol for I have petrol for 500 not 500, 300 kilometers, and the way it is going, it will take me 500 kilometers from here. So let's see how things work out. गर्मी बहुत लग रही थी और थकान भी बहुत थी, लेकिन उस समय लहरों की आवाज़ और जो हवा चल रही थी, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग कि मैं सारी थकान भूल गया एंड आई वॉज फ्रेश एज अ डेज़ी, यू कैन से। बीच बहुत साफ था, पानी भी साफ था, लोग थोड़े बहुत थे पर इतने ज़्यादा नहीं। आई पर्सनली फील कि बीचेस पे कोई नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट बीच एक्सपीरियंस, बट दिस वॉज क्लोज इनफ। Finally here at the beach of Divyagar. I expected it to be a little solitude, but it's quite commercialized, and there are a lot of people there, a lot of shops, adventure sports. Right now it's really hard to find a beach where you can be alone. There are various people around. Not much noise, just sound of the waves and the sun. I'm sitting under the shadow of my bike. It was a fun ride. I drove almost 60 kilometers extra. The feeling of the sand and the water, the sound of the waves, it's amazing. क्लाइमेट इतना अच्छा था कि बस वहीं रहने का मन कर रहा था, पर इतनी लंबी जर्नी के बाद, इतनी थकान होने के बाद, अगर मैं वहाँ और थोड़ी देर रुक जाता तो शायद वापस आने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैंने वापस निकलने का प्लान किया। Let's say goodbye to this beautiful place, and there's still going back home is a 6-hour journey, so it's a tiring one because the roads are a little up and down. So I need to wrap up fast and move fast. So let's take a last glance at the views and let's roll them. जैसा हर एक ट्रिप के बाद मन भारी हो जाता है और वापस जाने का मन नहीं करता, मैं सेम वैसा ही फील कर रहा था। जाने का मन तो नहीं था, पर जाना मजबूरी थी, तो थोड़े भारी थोड़े दुखी मन से दिव्यागर बीच को अलविदा कह के मैं वहाँ से निकल गया।
बैक होम वॉज नॉट दैट स्मूथ। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं नया नया राइड करना शुरू किया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डर गया। मड फ्लैप का नट लूज़ हो गया था और गिर गया था। आज के समय के हिसाब से तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, पर उस समय बहुत बड़ी लग रही थी। खैर, उसको भी ठीक ठाक करके मैं वहाँ से आगे निकला और फाइनली घर आया।